ओम शांति। संगम युगी ब्राह्मणों के लिए विशेष बाप दादा अटेंशन खिंचवाते। संपूर्ण संपन्न बनने के लिए अर्थात 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वशक्तिमान बनने के लिए बाबा अटेंशन खिंचवाते। बचत का खाता बढ़ाते चलो, दुआएं दो दुआएं लो, सुख दो सुख लो। जब आप बच्चे अभी संगम युग पर विशेष अपने बचत के खाते पर अटेंशन देंगे, चेक करेंगे, तो ही बचत के खाते से भरपूर होकर 21 जन्मों के लिए सर्व खजानों से संपूर्ण संपन्न रह सकेंगे। बाबा ने विश्व कल्याण की जिम्मेवारी विशेष हम बच्चों को सौंपी है, जिसके लिए विशेष दादी गुलजार जी ने अटेंशन खिंचवाया कि मौन रखना सबसे अच्छा है। मौन रखने से समय, संकल्प, शक्तियां, बोल और कर्म सभी समर्थ होते हैं। व्यर्थ से मुक्त बन हम हर खजाने को सफल कर सफलता मूर्त बनते जाते हैं, जिसके लिए बाबा ने विश्व कल्याण की सेवा की जिम्मेवारी का ताज आप सबको दिया है। दादी कहती, जब से ब्रह्मा कुमारी बनी तब से मेरे ऊपर डायरेक्ट बाबा ने यह ताज रखा है, निमित्त टीचर बनाया है। मौन रखना सबसे अच्छा है। इसके कई फायदे हैं। मौन में मनसा सेवा करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। शुरू में मौन भट्टी के अंतर्गत ही यह सूक्ष्म वतन का राज खुला था, तो मौन में रहने से जो टाइम बचेगा उसमें मनसा सेवा करनी है, योग करना है। इसी से सब बचत हो जाएंगी। लोग तो स्थूल धन बचाते हैं, लेकिन हमारा मुख्य खजाना है संकल्प शक्ति का, क्योंकि योग का आधार संकल्प शक्ति ही है। संकल्प शक्ति के आधार पर ही हमारा योग लग सकता है और मन साफ होगा तो ज्ञान का मनन हो सकेगा। मन से ही तो मनन करेंगे ना। ज्ञान तो सुन लिया, लेकिन जब तक उस ज्ञान को मनन नहीं करेंगे तब तक अपना नहीं बनेगा। बाबा ने जो ज्ञान का खजाना दिया है, उस खजाने को मनन शक्ति से ही अपना बना सकते हैं। समय भी हमारा सबसे बड़ा खजाना है। समय भी हमारा सफल किस आधार से हो सकता है? जब हमारा मन ठीक होगा, और मन ठीक होगा तो बुद्धि भी ठीक करेंगे। तो सारा आधार है संकल्प शक्ति पर। जो यह दिमागी एनर्जी है वह भी हमारा एक खजाना है। दिमाग की इस एनर्जी को भी अगर हम ऐसे ही गवा देते हैं तो हमारे शरीर पर उसका असर आता है। जो ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा दिमाग चलाते हैं, उनका दिल और दिमाग कमज़ोर होता है, क्योंकि वह एनर्जी गवा देते हैं। इससे फिर योग भी नहीं लगेगा, मूड भी ऑफ कर बैठेंगे।
तो दिमाग की एनर्जी भी हमारा खजाना है, वह हमको कभी नहीं गंवानी चाहिए। कईयों को योग का अनुभव कम है, भल कहते हैं हम योगी हैं, तो दिमाग की एनर्जी फालतू बातों में और छोटी सी बात को बड़ा करने में वेस्ट कर देते हैं। वह किसी बात से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि दिमाग की एनर्जी कमज़ोर है, इसलिए कोई बात दिमाग में आएगी ही नहीं। तो कभी भी अपने दिमाग की एनर्जी वेस्ट नहीं करो। वेस्ट होती है व्यर्थ बातों से, छोटी सी बात को बड़ा करने से। बड़ी को छोटा करना सीखो, छोटी बात को बड़ा नहीं करो तो एनर्जी जमा होगी। अगर एनर्जी वेस्ट जाती तो ना ज्ञान बुद्धि में आएगा, ना मनन शक्ति होगी, ना योग लगेगा, और योग नहीं लगेगा तो ब्राह्मण जीवन का सुख नहीं ले सकेंगे। इसलिए इसकी बहुत संभाल रखना है। जरा भी व्यर्थ बात बुद्धि में टच नहीं हो। इसीलिए बाबा ने विशेष विश्व कल्याण के कार्य के लिए हम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को चुना है, हमें निमित्त बनाया है। क्योंकि बाबा कहता है, तुम कल्प पहले वाले मेरे सिकिलदेह लाड़ले बच्चे हो, मेरे नैनों के नूर हो। तुम ही सतयुग में देवी देवता बनते हो। अभी संगम युग पर तुम ऐसा श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हो, बाबा की श्रीमत अनुसार ऐसे संकल्प बोल और कर्म करते हो कि 21 जन्मों के लिए संपूर्ण संपन्न बन जाते हो, जिसका आधार बाबा ने बताया बचत का खाता। बचत का खाता बढ़ाने की युक्ति बताई मौन। मौन रखना सबसे अच्छा है, क्योंकि मौन रखने से समय का खजाना, संकल्प का खजाना, दिमाग की एनर्जी, बोल, सभी बातों में बचत होती है। और जो अभी संगम पर बचत करना सीख जाते हैं, अपना बचत का खाता भर लेते हैं, उनका खजाना 21 जन्मों तक अखुट चलता है। तो अभी विशेष संगम युग पर बचत की बैंक चालू रहती है। बाबा कहते अब अंत का भी अंत समय है। परिस्थितियां बता रही हैं, विनाश सामने खड़ा है। नई सतयुगी दुनिया आई के आई, तो सतयुग आने से पहले विनाश होना है। विनाश के पहले हम बच्चों को संपूर्ण संपन्न बनना है। तो समय की तीव्रता के अनुसार पुरुषार्थ को तीव्र करना। इसीलिए बाबा कहते हैं अब याद नहीं करो, अब स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण करो। बाबा की याद करना अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलना। बाबा की श्रीमत पर चलना अर्थात बचत के खाते को जमा करना। तो यही बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाते कि अब ना तो देहधारियों को याद करना है, ना देह को याद करना है, ना ही व्यर्थ बातों को याद करना है। एक पिता निराकार परमात्मा को साथी सहयोगी बनाकर उस पिता निराकार परमात्मा की श्रीमत अनुसार संकल्प, बोल और कर्म करते हुए अपने सभी खजानों को बचाना है, जमा करना है और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण संपन्न बन जाना है। अच्छा, ओम शांति।